उसमें विकार है, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए ये सत्संग सर्वोपरि साधन है। सत्संग करेगा तब विवेक की जागृति होगी, तब वो मल विक्षेप और आवरण गुरु की शरण में जाएगा। गुरु बिन भवनि तरह न कोई, चाहे वृंच शंकर सम होई। कोई हो, गुरु के बिना कल्याण होता नहीं है इसका। अब सत्संग तो करे, लेकिन इसमें सत्संग में गुरु, जहां गुरु होता है, क्योंकि सत्संग का मार्ग, ये मार्ग गुरु तो बताते हैं, नहीं कैसे पता लगे कि कहाँ जाए कैसे। अब बिना गुरु के बिना गुरु के बिना ही तो जो है अपने देखते हैं, कोई कहाँ ढूंढता है, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई व्रत में, कोई पूजा में, कोई कहाँ। यही तो बात हो रही है। इसलिए तो यहाँ गुरु की प्रधानता बताई कि गुरु अपन को सही मार्ग बताएगा। गुरु तो बता सकता है कल्याण का मार्ग, और कौन बताएगा बताओ। तो ये गुरु की शरण में जाएंगे तब जाकर के वहां पता लगेगा कि कैसा। पहले तो ये पता लगेगा कि हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, हमें हैं कौन, किस लिए आए, कहां से आएंगे, अब जाएंगे कहां। इस बात का पता कौन बताएगा, गुरु तो बताएगा। अपना पता लगाएगा। अब अपना पता करने के लिए ये मुख्य साधन है। बिना सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के बिना विवेक की जागृति होगी नहीं। तो ये है, ये वाणी ने कहा घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में मिलेंगे। अब मन है हमारा, मन में तो मिलेगा, लेकिन मन में तो मलिन है, मन में तो दोष है, मन में तो विकार है कि नहीं। मन को शुद्ध करने की, तो मन को पवित्र करने का ये सत्संग गंगा में मन पवित्र होता है। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि तीर्थों में जाकर के गंगा जी में नहाने से मन पवित्र नहीं होगा। तन पवित्र हो सकता है, तन पवित्र हो सकता है। कोई कपड़े हैं तो वो भी शायद गंदे होंगे तो वो भी धुप जाएंगे पानी से, ये शरीर की मिट्टी छूट जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं कोई धर्मशास्त्र में प्रमाण नहीं मिलेगा कि गंगा जी में नहाने से मन शुद्ध हो जाएगा, नहीं। ये सत्संग गंगा में डुबकी लगाएंगे तब हमारा मन पवित्र होगा। यहाँ पर भाव बनेगा, यहाँ पर विचार बनेगा, यहाँ पर जो है शुद्ध भाव होंगे, हमारे मन के अंदर पवित्रता आएगी। इसलिए कहा कि इन दोषों की निवृत्ति करने के लिए गुरु भगवान फिर हमको जो है ना मार्गदर्शन करता है। क्या कहता है कि सत्य वेद गुरु वाक्य। पहली बात तो ये है, सत्संग तो करें हम, लेकिन इसके बिना सत्संग भी नहीं होगा। कौन सा? बिना कि सत्य वेद गुरु वाक्य श्रद्धा अस विश्वास। गुरु के वाक्य में और वेद वाक्य पर पूरी श्रद्धा हो, विश्वास हो। चाहे भले हमें उस बात में जानकारी न हो, एकाएक ही नहीं समझ में आ सकती, बुद्धि नहीं पहुंच सकती हमारी, लेकिन श्रद्धा और विश्वास तो करो, पक्का करो कि जो गुरु कहता है, जो वेद कहता है, उस पर आप आरूढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाइए। सत्य वेद गुरु वाक्य श्रद्धा अस विश्वास। श्रद्धा और विश्वास करो। समाधान ताकुक है मल विक्षेप का नाश। वो जो बेकार है अंदर, जो हृदय में विकार बड़े पड़े, उनकी निवृत्ति होगी तभी तो सत्संग में आएगा, तभी तो सत्संग में बैठेगा। अरे आज एक बात बताओ, ये तो हम आप सभी जानते, चलो मैं बोल रहा हूँ, बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं इस बात को कि अगर कोई और आयोजन होता यहाँ तो क्या इतने से आदमी थोड़ी होते, शायद तो रोड पे भी जगह नहीं मिल रही थी। अगर कोई मनोरंजन ऐसा कोई आयोजन होता, नाटक का, तमाशे का, खेल कूद का, नाच गान का, तो यहाँ पब्लिक माती नहीं है कि नहीं ये बात। तो क्यों ऐसा, क्यों सत्संग क्यों नहीं बाता? क्योंकि इसीलिए नहीं बाता, अंदर विकार है इसलिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, व्यवस्था है, हो सकता है अगर चाहे तो। एक बार चाह बना ले, जरूरत बना ले, ये तो जरूरतवान का विषय है। अरे भाई बाजार में कौन जाएगा? जिसको कोई सामान की आवश्यकता होगी वही तो जाएगा, जिसको जरूरत होगी वही तो जाएगा सामान सामग्री खरीदने के लिए हैं। ऐसे जिनको जरूरतवान का विषय, जिज्ञासु का विषय, जिनके अंदर ऐसी बात आ जाए कि ये जीवन मिला हमको, बड़ा ऊंचा जीवन मिला है, ये जीवन की कीमत क्या है, ये जीवन की क्या स्थिति है, कब तक रहेगा ये जीवन, ये सारी बातें